गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के लिए स्वागत गीत के रूप में गाया गया था। बाद में इसको राष्ट्रीय गान बना दिया गया। इसका सही जवाब देने वाले हैं कल्पना चौहान और ज्ञानेंद्र सिंह। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य में 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, किस समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है टाटा समूह। टाटा समूह ने सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से रिलायंस जियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियों को टक्कर देने के लिए इसने ये कदम उठाया है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य के सभी घरों में जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 2023। 2023 तक अरुणाचल प्रदेश में सभी घरों में जल कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से कौन सा शब्द हटाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है फेयर। दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से फेयर शब्द को हटाने की घोषणा की है। विश्व भर में रंग भेद को लेकर बहस के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी पहले ही यह फैसला ले लिया था। अगला प्रश्न है, WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है? इसका सही जवाब है नाइजीरिया। WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। इसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। इस महाद्वीप में पिछले 4 वर्षों में पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। अगला प्रश्न है, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले कौन से सेलिब्रिटी बन गए हैं? इसका सही जवाब है पहले। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 75 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं। कोहली के इंस्टाग्राम पर 75.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। कोहली के सभी नेटवर्किंग साइट पर 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? इसका सही जवाब है 600 विकेट। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने साउथहैम्पटन में पाकिस्तान के साथ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में अजहर अली को आउट करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट 3 ही गेंदबाज ले चुके हैं। मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, शेन वॉर्न 708 विकेट और अनिल कुंबले 619 विकेट, मगर ये तीनों स्पिनर हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला कौन सा मेडल दिलाया है? इसका सही जवाब है गोल्ड मेडल। हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने 20 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। वे अब दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। उन्होंने कहा कि गणित दिमाग का एक बड़ा खेल है
और वह गणित के फोबिया को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में स्थानीय पुरातत्वविदों को धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियां मिली हैं? इसका सही जवाब है नेपाल देश। नेपाल में स्थानीय पुरातत्वविद धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किरीट देवी की मूर्तियां मिली हैं। इसे बड़ी संख्या में लोग देखने भी आ रहे हैं। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है। यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। पुरातत्वविदों ने बताया कि यह मूर्तियां प्रथम व द्वितीय ईसा पूर्व की हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना मिला है? इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल के ईवन शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना मिला है। देश के पुरातत्वविदों लियात नादाबजेव और एली हद्दाद ने कहा कि सिक्कों के इस खजाने की खोज युवा वॉलंटियर्स ने की है। शुरुआती इस्लामी काल के सिक्के स्वर्ण युग की पहचान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिलेरू नदी में दुर्लभ मछली महसीर खोजी गई? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार में लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट बिल पास किया गया है? इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में। गुजरात कैबिनेट ने लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020 को मंजूरी दी है। गुजरात में ज़मीन कब्जा होने की घटनाओं के खिलाफ सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। अब ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस कानून के दायरे में सरकारी कृषि, धार्मिक कृषि और निजी ज़मीन आएगी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सतपाल सिंह सत्ती। हिमाचल प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। केसर की कीमत इसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। कश्मीरी केसर का मूल्य 1.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक है। केसर की फसल से लगभग 2.5 से 3 किलो सूखी केसर प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो सकती है। इस कीमती फसल को बेचने के लिए किसानों को इधर उधर भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार ने इस बार किसानों को ई मार्केटिंग सुविधा दी है। जम्मू कश्मीर की कृषि विभाग ने केसर की बिक्री के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। इसके लिए केसर की खेती करने वाले किसानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लीसोवा का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लीसोवा का हाल ही में निधन हो गया है। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है तथा इसके रचयिता कौन हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।